क्राइम टाइम में बात उत्तर प्रदेश के कानपुर की। कहानी आपके होश उड़ा देगी। मामला एक ऐसी माशुका का जिसके 1 या 2 या 3 नहीं बल्कि 6 आशिक निकले। तभी अचानक से उसकी डेड बॉडी मिलती है। उसकी लाश का मिलना हैरान कर देता है। पुलिस तफ्तीश में जुटती है, जांच पड़ताल आगे बढ़ती है। तभी जो खुलासा होता है वो लोगों के पैरों तले जमीन खिसका देता है, क्योंकि उसका हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका वो आशिक निकलता है जिसके साथ वो जिंदगी बिताना चाहती है। देखिए रिपोर्ट। एक माशूका, 6 बॉयफ्रेंड, लव, सेक्स और मर्डर का थ्रिलर। लिव इन पार्टनर निकला किलर। कानपुर का रायपुरवा इलाका। शाम का वक्त था। शक्कर मिल खलवा इलाके में लोग अपने रोजमर्रा के कामों में जुटे थे, लेकिन एक अजीब बदबू लोगों को परेशान कर रही थी। ये बदबू 4 दिन से बंद एक मकान से आ रही थी, जिसमें 35 साल की भारती गौतम रहती थी। लोगों ने तत्काल स्थानीय पार्षद को सूचना दी। घर के आसपास मक्खियां भिनभिना रही थीं, खून बहने के निशान भी थे। लोगों ने समझा सीवरेज का मामला है, लेकिन जब पार्षद पहुंचा तो समझ आया कि सीवरेज का नहीं बल्कि पुलिस का मामला है। हर तरफ सनसनी फैल गई थी और सवाल था कि आखिर उस बंद घर के अंदर क्या है। कहीं भारती गौतम किसी अनहोनी का शिकार तो नहीं हो गई। तमाम सवालों के बीच पुलिस भी पहुंच चुकी थी और जब पुलिस घर का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो हैरान रह गई, क्योंकि कमरे में बेड के नीचे पड़ी थी भारती गौतम की लाश। एक महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। जब इस सूचना पर थाना स्थानीय का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच की गई तो मृतका के पास से एक बैंक पासबुक तथा एक छोटा बटुआ बरामद हुआ। उपरोक्त बरामद सामग्री से मृतका की पहचान कर ली गई है। इस प्रकरण के संबंध में थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात में गुमशुदगी दर्ज है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि भारती की मौत सामान्य नहीं है बल्कि उसकी हत्या की गई है। गला दबाकर उसे मारा गया है। अब पुलिस ने जांच की दिशा बदल दी। पूछताछ तेज हो चुकी थी। आसपास के लोगों ने बताया कि भारती किसी रोहित और वाहिद के साथ लिव इन रिलेशन में थी। बीते 1 साल से दोनों किराए से रहने लगी थी, लेकिन जिस दिन से भारती गायब थी उसी दिन से वाहिद भी दिखाई नहीं दिया। तो क्या भारती की हत्या में उसके प्रेमी का कोई हाथ था? क्या वही हत्या कर गायब हुआ था या फिर वो भी किसी साजिश का शिकार हुआ? पुलिस अब वाहिद की तलाश में जुट गई थी और जल्द ही ये तलाश भी खत्म हो गई। पुलिस ने वाहिद को हिरासत में ले लिया और पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो हैरान कर रहा था, क्योंकि भारती का कातिल कोई और नहीं बल्कि वही था जिसके साथ वो जिंदगी बिताने के सपने संजो रही थी। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि रोहित और वाहिद ही था। एक महिला की बॉडी मिली थी रायपुरवा थाना क्षेत्र में। प्राइमरी जब सूचना मिली पुलिस वहां पे गई तो पता चला कि महिला की गले में दुपट्टा से हत्या की गई है। ये भी जानकारी मिला कि जो उसका पति था उसी पे डाउट था और कैमरे जो देखे गए उसके आधार पे भी उसी के पति के द्वारा हत्या करना पाया गया। जो पति था उसका जो नाम था रोहित उर्फ वहीद, ये अरेस्ट हुआ है आज और ये जेल जा रहा है। ये पिछले 1 साल से साथ में रह रहे थे और इनमें आपस में विवाद हुआ, फिर उसने जो है दुपट्टे से हत्या करना बताया है। लेकिन सवाल यही था कि आखिर वाहिद और भारती के बीच ऐसा क्या हुआ कि 8 साल का रिश्ता खून से रंग गया? क्या दोनों के बीच कोई और आ गया था जिसके चलते ये प्रेम कहानी एक खूनी दास्तान बन गई
और वाहिद ने जो बताया वो चौंकाने वाला है। वाहिद के मुताबिक भारती उसे धोखा दे रही थी। वाहिद से रिश्ता होने के बाद भी उसके कई लोगों से संबंध थे। उसके 1 या 2 नहीं बल्कि 6 बॉयफ्रेंड थे, जिसके साथ न केवल वो शराब पीती थी, गांजा पीती थी, बल्कि नाजायज संबंध भी बनाती थी। रोज कहती थी भाई मारना मेरा। क्या मारा उसको? भैया उसको गलत करती क्या गलत थी? अरे बंदर करती थी, दारू पीती थी, गांजा पीती थी। कितने बॉयफ्रेंड थे उस समय? हाँ कितने बॉयफ्रेंड थे? इसी बात को लेकर वाहिद और भारती के बीच अनबन होने लगी। घटना के दिन वाहिद मुर्गा और शराब लेकर भारती के पास पहुंचा था। वाहिद ने उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा और कहा कि जब इस्लाम कबूल करेगी तभी निकाह होगा, लेकिन भारती ने हिंदू धर्म में ही रहने का ठान लिया था। जिसके बाद बात इतनी बढ़ी कि वाहिद ने भारती के ही दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। पुलिस ने हत्यारे आशिक रोहित और वाहिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और ये पता लगाने में जुट गई है कि क्या वाहिद सच बोल रहा है। क्या इस हत्याकांड के पीछे भारती के 6 बॉयफ्रेंड ही वजह थे या फिर धर्मांतरण न करने पर उसकी हत्या की गई है। पुलिस इस बात की जांच करने में भी जुटी है कि क्या रोहित और वाहिद ने अपनी पहचान छुपाकर दोस्ती की थी, जिसके चलते ये प्रेम कहानी एक जघन्य हत्याकांड में बदल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।